और अब ऑल टाइम हाई से सिर्फ एक ही पॉइंट दूर रह गए, 9991.65, 9992 ऑल टाइम हाई लगा दीजिए जरा, ऑल टाइम हाई। निफ्टी इस समय ऑल टाइम हाई पर हजता, और जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मंडे को शायद ऑल टाइम हाई आ जाना चाहिए, और जिसे कहते हैं एकदम भगवान ने सुनी हमारी बात, और ऑल टाइम हाई निफ्टी पर लगा इस समय फ्रेश, ऑल टाइम हाई 19,992। ये सेलिब्रेट करने का मौका इस समय, और बहुत 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 आज खुशी हो रही है एक्चुअली। बधाई हो अनुज आपको भी, क्योंकि बहुत ही जोरदार खरीदारी देखने को मिली, और ऐसा लग रहा था स्पेशली अगस्त की सीरीज जिस तरह से क्लोज होती हुई दिखाई दी थी कि अब थोड़ी सी हमारी चाल फिसड्डी रहेगी, लेकिन पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से जो मोमेंटम पकड़ा है, आज का दिन तो ये बनता है। बिल्कुल, वो इसीलिए बनता है। इनफैक्ट हमारे साथ नीलेश शाह जुड़ गए। नीलेश भाई, गुड आफ्टरनून। मुझे पता है कि ये तो एक शायद एक माइलस्टोन है, ये एक फाइनल हमारी जर्नी का एक वो डेस्टिनेशन नहीं है, ये कहेंगे आप इस 20,000 के माइलस्टोन को, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। डेफिनेटली अनुज भाई, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस एवरीवन टू द ऑल टाइम हाई। बट भारत की ग्रोथ की जर्नी में ये तो सिर्फ एक अचीवमेंट है, अभी मंजिल तो बहुत आगे है। एंड जैसे हमने देखा है, कल जहां पे सेंसेक्स था आज वहां पे निफ्टी है, और आज जहां पे सेंसेक्स है किसी दिन निफ्टी वहां पे पहुंच जाएगा। समय जरूर लगेगा लेकिन पहुंचेगा, वो बात भी पक्की है। बिल्कुल पहुंचेगा, वो बात भी पक्की है। और देखिए हर्षिता, एक और चीज़, मार्केट ऐसा नहीं है कि हिट करते ही कोलैप्स कर गया और 10-15 पॉइंट ही नीचे आया है। ये बता रहा है कि 20,000 के ऊपर जर्नी के लिए तैयार है, और जो हमने डिस्कस किया था सीरीज के शुरू में कि ये कुछ मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा था। नीलेश भाई, आपके हिसाब से ये जो लास्ट राउंड तेजी की आई, ये पिछले फ्राइडे से शुरू हुई थी। उस समय एक हल्का सा बज़ बना था कि शायद जो पार्लियामेंट सेशन स्पेशल बुलाया जा रहा है ये अर्ली इलेक्शन के लिए, हालांकि उसके बाद उस पर कोई क्लैरिटी आ नहीं पाई। लेकिन आपके हिसाब से क्या बदल गया एकदम से, जो अगस्त में हमने इतना कंसोलिडेशन देखा, सितंबर में एकदम से मार्केट वन वे रैली? एक मतलब दिस इज इवन मोर क्रिटिकल कि थोड़ी बारिश ठीक नहीं है अगस्त महीने की, क्रूड के दाम भी बढ़े हैं, और उसके बाद भी मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा सा है। ऑब्वियसली नियर टर्म मार्केट मूवमेंट सबसे बेस्ट एक्सप्लेन होती है फ्लो की तरफ से। ये जो G20 की मीटिंग हुई, उसमें काफी देशों ने भारत की प्रेसिडेंटशिप की कदर की है। एक दिल्ली डिक्लेरेशन जो बना, वो मतलब बाली में नामुमकिन लग रहा था, बट यहाँ पे बन गया। तो मेरे हिसाब से जब 20 देशों के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट भारत आते हैं, उनके अखबार में भारत के बारे में लिखा जाता है, लीडरशिप की कदर होती है, तो कहीं ना कहीं उनके निवेशकों को भी विश्वास आ जाता है कि चलो भारत में निवेश करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो फेंस पे बैठे हुए थे भारत की स्टोरी में कि निवेश तो करना है बट महंगा है, वो आई थिंक अब निवेश करने के लिए कूद पड़ रहे हैं। एक सवाल जो इस समय बन रहा है कि क्या ब्रॉडर मार्केट में इस समय, एक सुबह एक टर्म यूज हुआ था कि ब्रॉडर मार्केट में इस समय पागलपन चल रहा है। पागलपन भले ही ना हो, लेकिन जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप भाग रहे हैं, एज अ फंड मैनेजर आपको थोड़ा रिस्क लग रहा है क्या? अनडाउटेबली अनुज भाई, हमें तो यहाँ से 500 पॉइंट पहले ही डर लग रहा था। तो इस वक्त मतलब एकदम स्ट्रीट लैंग्वेज की भाषा में बात करें तो गधे और घोड़े दोनों दौड़ रहे हैं। जब मार्केट में पैसा बनाना इतना इजी हो जाए, जब स्टॉक्स अपने फंडामेंटल से आगे चले जाए, तो थोड़ा कॉशियस होना लाजमी बनता है। तो हमें लगता है कि जैसे जैसे आप मार्केट कैप में नीचे जा रहे हैं, माइक्रो कैप हुआ, मिनी कैप हुआ, वैसे वैसे जोखिम की मात्रा बढ़ रही है। नॉर्मली लार्ज कैप से डिस्काउंट पे माइक्रो कैप, मिनी कैप ट्रेड होने चाहिए, आजकल वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं। तो डेफिनेटली वहां पे एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, आप कह रहे हैं थोड़ा सा सावधान रहे, लेकिन ये बस एक इस सफर में बस एक मकाम पर हम पहुंचे, यहाँ से आगे और तेजी बनती दिखाई देगी। गुरमीत चड्ढा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। गुरमीत, कांग्रेचुलेशंस। अब बस 20,000 की तरफ हम तेजी से भागते हुए, लेकिन जैसे नीलेश शाह भी कह रहे थे कि थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। क्या अब यहाँ से
वो पूरी ट्रैजेक्टरी तेजी की ज्यादा आपको लग रहा है दिग्गजों के हवाले होनी चाहिए? नया एलोकेशन अगर दिग्गजों में रखेंगे तो ज्यादा कंफर्ट रहेगा, कंसिडरिंग मिड कैप्स की तरफ से बहुत एक्सूबरेंस देखने को मिला है। बिल्कुल, मैं नीलेश सर से अग्री करता हूँ। थोड़ा सा लार्ज कैप में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बेटर है। आप देखिए करीबन 40-45% इंडेक्स तो अब चला ही नहीं है इस पूरे अप मूव में। तो आप अगर HDFC बैंक लें, आप IT पैक लें, आप अगर रिलायंस को भी देखें उसके पिछले हाई से, और जियो फाइनेंशियल को इनकॉर्पोरेट भी कर लें, उसके अलावा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, HUL देखिए, काफ़ी सारे हैवी वेट्स हैं लगभग 40-45% निफ्टी के, जो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 10-15% शायद अपने प्रीवियस हाई से नीचे हैं, और थोड़ा सा एक्सूबरेंस है। और हमने देखा है कि जब भी आप देखिए अगर 3 साल का आप रिटर्न देखेंगे एक स्मॉल कैप फंड का, तो 25-30% का एवरेज है कैटेगरी रिटर्न। लास्ट 1 ईयर तो और भी अच्छा है। तो कभी भी जब भी आप हिस्टोरिकली जाएंगे, जब इतने हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन से फंड्स आते हैं, तो अगला कुछ शॉर्ट टर्म में वो सबड्यूड हो सकता है। बट मार्केट क्या है कि इरेशनल रह सकता है काफी समय तक, दोनों तरफ। जब नीचे रहता है तो भी रहता है और अपसाइड में भी रहता है, यही मार्केट की खूबी है। तो ज्यादा टाइमिंग और एनालिसिस से ज्यादा हमें एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप ओवरवेट हैं स्मॉल कैप मिड कैप, मान लीजिए 100 रुपीज में आपका 50-60 रुपीज स्मॉल मिड कैप में है, तो थोड़ा सा आप मतलब 10-15% यू कैन टेक चिप्स ऑफ द टेबल। लेकिन अगर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में है ही 10-15%, तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये कमेंट्री से ज्यादा अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान देंगे तो उसमें रीबैलेंसिंग। गुरमीत 1 मिनट, गुरमीत बस 1 सेकंड होल्ड करिए इस थॉट को। 20,000 हिट कर दिया है हमने निफ्टी पर। जी हाँ, जिसकी तैयारी हो रही थी 20,000 हिट किया और सस्टेन कर रहे हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 20,000 सस्टेन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समय नीलेश भाई से, गुरमीत चड्ढा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक और मेहमान देवीना मेहरा को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ। तो पूरे के पूरे पैनल को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। 3 बड़े गेस्ट इस समय हमारे साथ बातचीत करते हुए। देवीना मैम, गुड आफ्टरनून। आपको भी मुबारक हो, आप भी काफ़ी समय से बुलिश रही हैं मार्केट पर। बताइए 20,000 पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून मनोज। अभी भी लार्ज कैप साइज तो मुझे अभी भी अच्छा लगता है। अभी कुछ 20,000 तो पहुंच गए हैं, पर अभी आप वैसे देखें कंपाउंडिंग के लिहाज से तो अभी हम लोग अभी भी ट्रेड लाइन से काफी नीचे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि 2010 वाला दशक तो खराब था ही, मतलब आप 9% कंपाउंडिंग तक भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस दशक में भी अभी हम लोग का 12.5% टाइप का कंपाउंडिंग है, कुछ खास नहीं है कंसिडरिंग कि लॉन्ग टर्म 15-16% कंपाउंडिंग रहा है। जहां पर मैं थोड़ा सा सावधानी बरतने को कहूंगी वो स्मॉल कैप और लार्ज कैप्स और मिड कैप स्पेस है। वहां थोड़ा आपको सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि वहां पर जो मार्च से मूव आया है उसमें बिल्कुल भी कुछ भी करेक्शन आया नहीं है। और ये सब जगह पर अगर इंडेक्स 5% भी नीचे जाता है तो स्टॉक्स तो 15-20% भी नीचे जा सकते हैं। तो और वो वैसे भी थोड़ा रिस्की एंड रहता है, तो वहाँ सोच समझ के चलिए। अभी लार्ज कैप में मुझे अभी तो कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा है। लार्ज कैप में इतना खतरा नजर नहीं आ रहा है। चलिए एक बार जरा निफ्टी का वो मैं सफ़र देख रहा था, 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो हुआ, एक बार जरा वो ग्राफिक वापस शुरू से प्ले करिए तो उसमें दिखाई देगा। ये ऑब्वियसली जो नया हाई हमने लगाया है ये 20 जुलाई के बाद लगाया है, लेकिन आप अगर उससे पहले का मूव देखेंगे, उससे पहले निफ्टी 5,000 था 2007 में हजदा, 10,000 पाने में हमको 10 साल लगे ऑब्वियसली तब, और आपके 5,000 में फ़र्क है क्योंकि परसेंटेज फ़र्क 5,000 से 10,000 में डबल हो गए आप। 10,000 से 15,000 में वो परसेंटेज कम हुआ, 4 साल लगे। 15,000 से 20,000 2023 में ही आ गए हम। इस हिसाब से 2024 में ही शायद 25,000 आ जाना चाहिए, या गुरमीत 2023 में तैयारी है 25,000 का लाने की? अनुज, आपके मुंह में छोले भटूरे अगर ऐसा होता है तो लेकिन जैसे देवीना मैम ने और निदेश सर ने भी बोला कि जैसे हम जब भी शतक मारते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या एक माइलस्टोन अचीव करते हैं तो फ्रेश गार्ड लेते हैं और कैरीड अवे नहीं होते हैं। तो ये माइलस्टोन्स बहुत सारे आएंगे इस मार्केट में लॉन्ग टर्म में, मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है। और ये मैं बोल चुका हूँ कि ये बेस्ट डेकेड है इंडिया का। हम शायद लकी हैं, जो भी इन्वेस्टर्स अपने मिड 30s में हैं, 40s में हैं, उनके पास सरप्लस है और वो लकी हैं। ये हम दौर देख रहे हैं इकोनॉमी का, वेरियस माइलस्टोन्स का। बस थोड़ा सा जैसा है रीबैलेंसिंग की जरूरत है, कैरीड अवे नहीं होना है, रिस्क रिवॉर्ड को वापस से मेजर करना है। और जो ग्लैमरस थीम्स हैं बहुत सारी,
जो जैसे 2021 में स्पेशलिटी केमिकल थी, फिर आईटी रहा, आजकल डिफेंस और रेलवे कैपेक्स है और शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, ये यहाँ पे जो ग्लैमरस थीम्स है वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिए। और बहुत सारी स्टॉक टिप्स आना शुरू हो जाती हैं व्हाट्सएप पे, अब ये ले लीजिए, मैं डबल हो गया है, ये एक में, ये जब सिचुएशन आती है तो थोड़ा सा आपको मेजर्ड होना चाहिए। सा मेजर रहे। और ग्लैमरस थीम्स अब तक चल चुकी हैं, इसीलिए इतने रिटर्न्स बने हैं, लेकिन सवाल यही है अब यहाँ से चलेगा क्या, उस पर आएंगे। प्रकाश दीवान भी हमारे साथ है। प्रकाश, आफ्टरनून। ये सवाल का जवाब अगर आप ही दें, 20,000 पर आ गए हैं, बधाई हो आपको। सही मायने में कई सारे स्टॉक्स, कई सारे थीम्स में पैसा बना है, लेकिन अब यहाँ से आगे अगर गाड़ी बढ़नी है तो पैसा कहाँ बनेगा? तो आपको भी बताइए चला, थैंक यू फॉर आई थिंक एक चीज हमें याद रखिए कि 30,000 का आंकड़ा एक स्टैटिस्टिकल माइलस्टोन है। कंपनी के परफॉर्मेंस, कंपनी के भाव, उसके डिमांड, ये सब चीजें थोड़ी सेंटिमेंटली इम्पैक्ट करेगी, बट फंडामेंटली कोई चेंज नहीं होगा। मुझे जो दो चीज कहनी है, और वो बहुत मैं देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया में कम्युनिकेशन घूम रहा है उसके हिसाब से, कि एक तो फोमो बहुत ज्यादा हो जाता है जब लोग माइलस्टोन देखते हैं और कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, और दूसरा एक फोमे है विच इज फियर ऑफ मेड इनफ, उससे जल्दी निकल भी जाते हैं कि अब 20,000 हो गया निफ्टी, अब क्या बचा है, मतलब अब क्या होगा, अब तो करेक्शन आएगा, तो दोनों साइड के दोनों पहलू दिखते हैं लोगों को। तो उसकी बजाय जैसे गुरमीत ने बहुत सही कहा कि ये जो फैंसी सेक्टर्स है या थीम्स है, उसमें थोड़ा सा एंट्री लेने से पहले इवैल्यूएट करिए कि आपके पास स्टेइंग पावर कितनी है, और अब वही स्टॉक्स लेने हैं जहाँ पे आप ड्रॉ डाउन यानी गिरावट अगर आती है तो वो झेल सकते हैं। तो जैसे अनुज हर बार समझाते रहते हैं कि पोर्टफोलियो इस टाइप के मौके होते हैं कि पोर्टफोलियो इस टाइप का मूव जो मार्केट में होता है, तो पोर्टफोलियो में से जो थोड़े से वीक स्टॉक्स है उनको वीड आउट करके आप अपने पोर्टफोलियो की ओवरऑल हेल्थ और क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो थीम जो मुझे समझ आ रहे हैं आगे चल के चलेंगे, उसमें पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब रेलवे में G20 के बाद डोमेस्टिक से इंटरनेशनल एंगल भी आ गया है, तो ये चलेंगे स्टॉक थीम्स तो बहुत बढ़िया सब चलेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म थीम्स है, इसमें कोई चीज भी शॉर्ट टर्म नहीं है। बट फैंसी उसमें डोंट गेट कैरिड अवे एज एवरीबडी, और पोर्टफोलियो की अपनी हेल्थ पे ज़्यादा गौर करें, आपकी रिस्क टॉलरेंस पे ज़्यादा गौर करें। यहाँ से अगर 25-30% कोई चीज़ गिरती है तो वो आपके लिए वो नहीं होना चाहिए कि सारा पोर्टफोलियो कल लड़खड़ा गया और आपका लेवरेज लिया हुआ था और स्ट्रेस पड़ जाए। तो पैनिक ना हो, ये सोच के आप जो भी ले रहे हो अब ले। आपके हिसाब से इस समय क्या मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आसान होता है एक्चुअली इन लेवल्स पर या इस एक्सूबरेंस में मिस्टेक्स करना? देवीना जी, सुन रही हैं आप मुझे? नहीं, थोड़ा आपका मिस हो गया था क्वेश्चन, एक्चुअली मैं बाहर हूँ, तो एक बार रिपीट करिएगा। था कि इन लेवल्स पर क्या मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इजी होता है इन लेवल्स पर या ऐसे एक्सूबरेंस में कुछ गलतियां करना मार्केट में। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि स्मॉल कैप, मिड कैप में आप थोड़ा सावधानी बरतिए। जहाँ तक सेक्टर का प्रश्न है, जो सेक्टर अभी भी अच्छे लगते हैं हमको, एक तो मैं लगभग 2 साल से बात कर रही हूँ कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी की, उसके अलावा इस साल ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा और थोड़ा चुने हुए कंस्ट्रक्शन में और आईटी में, तो ये नाम तो अभी भी अच्छे लगते हैं। बैंक में हमने थोड़ा कट किया है, थोड़ी कटौती की है जो हम लोग का निवेश था। पर जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप ब्रॉड इंडेक्स लेवल पर देखें तो लार्ज कैप्स में बहुत अधिक कोई ऐसा खतरे वाली बात नहीं रहती है। अभी भी वो लगता है कि अगर आप बाजार में निवेशित नहीं रहते हैं तो वो आप अभी भी आप मूव मिस कर सकते हैं, अभी भी वही स्थिति है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जरूरी नहीं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में भी वही स्थिति हो, वहाँ पर आपको सोच समझ के रहना है। और दूसरा, जो आपके कई पैनलिस्ट ने कहा कि अब जो स्टॉक टिप्स आते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम और ये सब, और शायद टीवी पर भी, सोच समझ कर करिए। ऐसा नहीं कि वो फोमो फीलिंग में, मैंने ये भी देखा कि म्यूचुअल फंड में भी इधर सारे फ्लोज स्मॉल कैप की तरफ आए हैं, वो सब थोड़ा खतरे की घंटी है।
भले ही हम 20,000 का जश्न मना रहे हैं, त्योहारी सीजन की भी शुरुआत अब देखिए 20,000 के साथ ही होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए और संभल कर चलने के लिए भी ये सही समय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, कांग्रेचुलेशंस आप सभी को इस नए शिखर पर जो बाजार पहुंचा है और यहाँ पर जो अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है।